अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो रिमेनिंग टाइप है कंपाउंड टिश्यू की, और हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम टिश्यू की डिटेल को। हम देखेंगे कि फ्लोएम टिश्यू का क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या रोल है, और हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्लोएम टिश्यू को। फ्लोएम टिश्यू कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड टिश्यू की ही टाइप है। हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू को डिफ़ाइन किया था, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अ टिश्यू विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम देखते हैं वो टिश्यूज़ जो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और हमने ये भी स्टडी किया था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज़ को हमने डिटेल में स्टडी किया था अपने पिछले लेक्चर में। आज जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की सेकेंड टाइप, और वो है फ्लोएम टिश्यू। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फ्लोएम टिश्यू को देखें कि फ्लोएम टिश्यू जो है वो उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि फ्लोएम टिश्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। यानी ऐसा टिश्यू जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। और ये क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इन द कंडक्शन ऑफ फूड, या फिर हम कह सकते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। यानी प्लांट बॉडी के उन पार्ट्स तक ये फूड को कंडक्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पर फूड मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू दो टाइप्स के सेल से बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लोएम टिश्यू एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था, और उसका मतलब था बार्क। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ट्रीज़ में जो फ्लोएम टिश्यू है ये बनाते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इन ट्रीज़ द इनर मोस्ट लेयर इन द बार्क इज़ नोन एज फ्लोएम। यानी फ्लोएम में जो सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? वो इन्हीं फ्लोएम टिश्यू से बनी होती है, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं फ्लोएम का। और ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ था वर्ड, और जिसका मतलब था बार्क, यानी कि दरख्त की छाल। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं फ्लोएम टिश्यू का स्ट्रक्चर, और हम ये देखते हैं कि फ्लोएम टिश्यू दो मेन टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। पहली टाइप है सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब्स, और दूसरी टाइप है कंपेनियन सेल्स। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सीव ट्यूब सेल्स की बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, इसके अलावा इनकी एंड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और हम ये देखते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं ये भी आपस में ज्वाइन होते हैं, और ये ज्वाइन होके लंबी लंबी क्या करते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये लॉन्ग होते हैं, इसके अलावा इनकी एंड वॉल्स भी होती हैं, और ये आपस में ज्वाइन होते हैं, और ये लंबी ट्यूब्स की फॉर्म बना देते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि फाइनल स्ट्रक्चर जैसा आप लोगों को सीव ट्यूब सेल्स का नज़र आएगा, तो वो सेल्स आपस में ज्वाइन होंगे, और ये ज्वाइन होके सेल्स जो है वो क्या बनाएंगे, लॉन्ग ट्यूब्स बनाएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं जब ये इमेच्योर होते हैं तो इनके पास इनका अपना न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, और साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी इनके सेल्स में पाई जाती हैं। लेकिन मेच्योरिटी पर, यानी जब ये आगे फर्दर जो है वो ग्रो करते जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं मेच्योरिटी पर ये जो सेल्स यानी सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं ये अपना न्यूक्लियस और बहुत सारी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, खो देते हैं। जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इन्हीं फ्लोएम टिश्यूज़ में मौजूद जो सेकंड टाइप है सेल की, जो कि कंपेनियन सेल है, वो इन सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपेनियन सेल जो है ये सीव ट्यूब सेल का एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन है, यानी कि बहुत ही अच्छा दोस्त है, कि जब मेच्योरिटी पर ये सीव ट्यूब सेल्स जो हैं ये अपना न्यूक्लियस और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स जो है वो लॉस्ट कर देते हैं, तो ये कंपेनियन सेल्स ही वो सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग कंपेनियन सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हम ये देखते हैं कि ये कंपेनियन सेल्स जो हैं ये भी लॉन्ग होते हैं और ट्यूब की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये देखें कि किस फॉर्म में और किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम ये देखते हैं कि फ्लोएम टिश्यूज़ में ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन का। अब कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होता है इस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए, तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इसके लिए मैकेनिज़्म यूज़ होता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। स्टूडेंट्स, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, वो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब कुछ ग्लूकोज, तो हम ये देखते हैं कि कुछ ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जो ग्लूकोज होता है वो बच जाता है, और ये एक्सेस ग्लूकोज जो कि बच जाते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब ये सुक्रोज जो है ये फर्दर जो पार्ट्स होंगे प्लांट्स के वहाँ पर जो है वो स्टोर होगी। स्टूडेंट्स, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में जो ग्लूकोज होता है उसमें से कुछ ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया, बाकी ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सुक्रोज है ये जो है ये कंडक्ट होगा या ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में थ्रू फ्लोएम टिश्यू, और ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ये होगा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इस ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन का हमने नाम दिया। अब हम देखते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले आपको जो है वो दो टर्म्स पता होने चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। हम ये देखते हैं कि लीव्स जहाँ पर ये ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है इस लीव को हम कहेंगे सोर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ये लीव्स सोर्स हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीव्स वो ऑर्गन्स है जिनमें कि ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहे हैं और ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा सुक्रोज में, और ये फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू फ्लोएम टिश्यूज़ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिनको कि हम नाम देंगे सिंक का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स वो पोर्शन है या ये वो ऑर्गन है जहाँ पर ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहे हैं और एक्सेस में प्रेजेंट है, और सिंक वो ऑर्गन्स हैं प्लांट पार्ट्स से जहाँ पर के ग्लूकोज की कमी है और वहाँ पर ग्लूकोज चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अब क्या होगा कि जो मेसोफिल सेल्स हैं जहाँ पर ये ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ है और कन्वर्ट हुआ है सुक्रोज की फॉर्म में, वहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू वाटर जो है वो एंटर होगा इन मेसोफिल सेल्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड और वाटर का एक प्रेशर बन जाएगा, और इस प्रेशर की वजह से हम ये देखेंगे कि ये जो फूड है और ये जो वाटर है ये लिक्विड या एक आप समझे मिक्सचर की फॉर्म में या एक सैप की फॉर्म में जो है वो ये मूव करेगा मेसोफिल सेल से, ये आ जाएगा या एंटर हो जाएगा एक प्रेशर के थ्रू इन फ्लोएम सेल्स के अंदर या इन फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये एक प्रेशर के तहत जो है ये एंटर होगा फ्लोएम टिश्यूज़ में और ट्रांसलोकेट होगा, यानी कि ये उन पार्ट्स की तरफ मूव करेगा जहाँ पर ग्लूकोज या सुक्रोज की कमी है। अब हम देखते हैं ये फ्लोएम जो टिश्यूज़ है ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेंगे इस सैप की या इस मिक्सर या सोल्यूशन की जिसमें के वाटर भी है और ऑर्गेनिक मटेरियल या हम कहते हैं ऑर्गेनिक जो फूड है वो भी आपका इसी वाटर में जो है ये मौजूद है। हम ये देखते हैं कि फ्लोएम टिश्यूज़ जो है ये इस सैप को ट्रांसलोकेट करेगा और ये ट्रांसलोकेट करके कहाँ पर पहुँचा देगा, सिंक की तरफ पहुँचा देगा, यानी उन पार्ट्स की तरफ पहुँचा देगा जहाँ पर सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम है। और फिर ये जो फूड है या ये जो सैप है ये सोर्स से जो है वो निकला और सोर्स से निकलने के बाद ये एंटर हुआ कहाँ पर, फ्लोएम टिश्यूज़ में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक प्रेशर की हेल्प से जो है ये मूव किया टुवर्ड्स द सिंक और फिर ये बाकी पार्ट्स तक पहुँचा जहाँ पर सुक्रोज की कमी थी। तो ये मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू जो है ये ट्रांसलोकेशन होती है फूड की थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो आप लोग को स्टूडेंट्स पता चल गया कि किस तरह किसी भी प्लांट के अंदर जो है फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है या कंडक्शन होती है, और इस ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन ऑफ फूड को हमने क्या नाम दिया, ट्रांसलोकेशन का। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है
आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज लूँगी और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी करने के लिए। तो हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ। सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू आपके पास जो है, फ्लोएम टिश्यू क्या है? फ्लोएम टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये कंडक्ट करता है फूड को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पर आपको पता है कि फ्लोएम टिश्यू जो है वो किन दो सेल्स से या किन दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि एक है सीव ट्यूब सेल्स और दूसरा है कंपेनियन सेल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव रोल ऑफ कंपेनियन सेल्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को पता है कि कंपेनियन सेल्स, अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि व्हाट आर कंपेनियन सेल्स, तो भी इसका यही आंसर होगा कि कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड या सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द सीव ट्यूब सेल्स। क्योंकि हमें पता है कि कंपेनियन सेल्स जो वो क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। किसके लिए? सीव ट्यूब सेल्स के लिए। और ये क्यों बनाते हैं प्रोटीन्स? इसका जो रीज़न है वो मैंने आपको बताया। ये सीव ट्यूब सेल्स मेच्योर होते हैं तो उस वक्त न्यूक्लियस और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है उनका लॉस हो जाते हैं और हम ये देखते हैं कि वो अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कंपेनियन सेल्स इनको प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करके प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट आर सीव ट्यूब सेल्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीव ट्यूब सेल्स जो है ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनमें एंड वॉल्स भी होती हैं और ये क्या करते हैं, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और ये लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में आपको नज़र आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो है वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया भी हुआ है। तो आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और ये कैसे आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। राइट नोट ऑन फ्लोएम टिश्यू। अगर सिर्फ फ्लोएम टिश्यू पे नोट आएगा तो आप लोग कैसे उसको लिखेंगे? सबसे पहले आप फ्लोएम टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद आप लोग फ्लोएम टिश्यू के बारे में जो है उसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि फ्लोएम टिश्यू जो है वो किन किन सेल्स से मिलकर बनता है। आप लोग सीव ट्यूब सेल्स के बारे में और साथ साथ आप कंपेनियन सेल्स के बारे में बताएंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन देंगे। और एंड पर आप डायग्राम बनाएंगे फ्लोएम टिश्यू की, जिसको आप प्रॉपरली लेबल भी करेंगे। एक और जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि राइट नोट ऑन कंपाउंड टिश्यू। तो आप लोगों ने क्या करना है, कंपाउंड टिश्यू को डिफाइन करना है। उसके बाद उसकी जो दो टाइप्स हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। और आप लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन जो है वो हेडिंग्स के साथ देनी है कि सबसे पहले आप जाइलम टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे, फिर फ्लोएम टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे। जाइलम टिश्यू की डायग्राम आप जाइलम टिश्यूज़ के साथ बनाएंगे और फ्लोएम टिश्यू की डायग्राम आप फ्लोएम टिश्यूज़ के साथ बनाएंगे। और किस चीज़ से बनाएंगे? आप पेन से बनाएंगे। पेंसिल आप लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग को अलाउ नहीं है। तो आज की छोटी सी एक्टिविटी आप लोग के लिए, और वो एक्टिविटी ये है कि क्विज में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है इनकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपने फ्लोएम टिश्यू को लॉन्ग वाइज भी अटैम्प्ट करना है और हेडिंग्स बना के आपने अटैम्प्ट करना है और आपने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है पेन से, ताकि आप लोग की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए किस चीज़ की, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की, और आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप लोग किस तरह उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फ्लोएम टिश्यूज़ को। हमने देखा कि फ्लोएम टिश्यूज़ किस तरह कंडक्ट करते हैं फूड को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। इसके साथ साथ हमने इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया और हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर को बनाने में कौन कौन से सेल्स शामिल होते हैं और हमने किन किन सेल्स की डिटेल को स्टडी किया। हमने देखा सीव ट्यूब सेल्स को और कंपेनियन सेल्स को। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी और वो एक्टिविटी क्या है कि आपने क्विज़ की रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस क्विज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने फ्लोएम टिश्यू को लॉन्ग वाइज और शॉर्ट वाइज प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आने वाले वक्त में एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।